और आज राजधानी दिल्ली के लिए खास दिन है। दिल्ली पुलिस आज अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों को सम्मानित किया और उनके साहस की तारीफ की। आज की परेड में पुलिस बल ने अपनी तैयारियों और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। अमित शाह ने सलामी ली और कहा कि दिल्ली की सुरक्षा हमेशा मजबूत और चौकस रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 11 सालों में देश में सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए गए हैं। गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों से कहा है कि उनके मेहनत और कड़ी सेवा से ही आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलता है। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि आगे भी पुलिस बल को नई तकनीक और प्रशिक्षण से लैस किया जाएगा ताकि राजधानी में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। दिल्ली पुलिस का ये दिन सिर्फ समारोह का मौका नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा और विश्वास के प्रतीक के रूप में भी इस दिन को मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का एक क्षेत्र एक शहर नहीं है, हमारे दिल की, देश की, लोकतंत्र की धड़कन है, देश के स्वाभिमान और अस्मिता का केंद्र है। और इसलिए राजधानी होने के नाते यहां की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानकों में उच्चतम होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की कूटनीतिक बैठकें, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और निवास, ये सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। ये 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था। मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं
31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे।